दी एस्केपर की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंची की तलवार जो होती है वो जैनवी की गर्दन के अंदर दंस जाती है, लेकिन जैनवी को अभी तक इस बारे में नहीं पता कि तलवार उसकी गर्दन में लग चुकी है। हालांकि उसकी गर्दन से ब्लड के झरने बह रहे होते हैं और वो खड़ा होकर गुस्से के साथ चिल्लाकर उनसे कहता है कि तुम दोनों आप मेरे हाथों से मरोगे। तो नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। हाँ, लाइक जरूर किया करो यार, लाइक नहीं करते आप लोग, व्यूज ज्यादा होते हैं और लाइक बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा जुंची जो होता है वो अपनी तलवार की तरफ देखता है, तलवार की नोक के पर ब्लड लगा होता है। इस बात से हमारा जुंची सोच रहा होता है ये क्या, लगता है मेरी तलवार की गर्दन के दंस गया। तो साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारी गर्दन बिल्कुल ठीक है। जैनवी की बात सुनने के बाद कहता है क्या बकवास कर रहे हो, क्या मेरी गर्दन के बारे में क्या। और साथ ही वो अपनी गर्दन के ऊपर हाथ लगाता है तो उस बेचारे की गर्दन के अंदर से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है, उसके हाथों के ऊपर ब्लड लगा होता है। इस बात से वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या, मेरी गर्दन से ब्लड निकल रहा है। फिर साथ ही वहाँ पर से ब्लड का एक झरना निकलता है। तो जैनवी कहता है ये क्या, मेरी तो वाट लग गई, और इसी के साथ ही वहीं पर गिरता और मर जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जुंची भी यहाँ पर शॉक में होता है। जुंची कहता है क्या मैंने किसी को मार दिया। तो जंग मिस उसे कहती है हाँ तुमने यहाँ पर जैनवी को मारा है, तुमने इसकी जान ली है। तुम्हारे जुंची बेचारे के होश उड़ जाते हैं, वो चिल्लाकर कहता है क्या मैंने वाकई में किसी को मार दिया, ये क्या हो गया, मैंने किसी को मार दिया, मैंने किसी को मार दिया। और वो वहाँ पर पागलों की तरह चिल्लाना शुरू कर देता है। जबकि जंग मिस वहाँ पर हल्का सा मुस्कुरा रही होती है। ये बात तो वाकई में सच निकली कि इसने पहली बार किसी की जान ली है। तो जंग मिस उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि कल्टीवेशन की दुनिया में यहाँ पर खून खराबा तो आम सी बात है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक कल्टीवेटर किसी वक्त भी कभी भी मर सकता है किसी दूसरे कल्टीवेटर के हाथ से। जबकि हमारा सीधा साधा जुंची चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी किसी चिकन को भी नहीं मारा, तो आज तुमने मेरे हाथों से एक इंसान को मरवा दिया, ये बहुत ही बुरा है, मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। तो जंग मिस उसे कहती है कि बस करो। वहाँ पर सामने की तरफ देखते हैं तो इनहेरिटेंस की पावर जो होती है और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। तो जंग मिस कहती है यहाँ पर से तो बहुत सारी पावर निकल रही है, ये सारी की सारी अर्थ की पावर निकल रही है, यहाँ पर अर्थ की पावर है। तुम्हारा जुंची से कहता है कि ये अर्थ की पावर क्या होती है। तो जंग मिस यहाँ पर हमारे जुंची को बताती है कि अर्थ लिंगशी क्या होती है। वो उसे लिंगशी के बारे में बता रही होती है कि ये दो तरह की एनर्जी होती है, एक हीवन की एनर्जी होती है और दूसरी अर्थ टाइप की एनर्जी होती है। हीवन की एनर्जी में पर चांद और सूरज से एनर्जी निकलती है, वो चांद और सूरज की एनर्जी जो होती है वो हीवनली एनर्जी कहलाती है। जहाँ तक कि हीवनली एनर्जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो स्टार से लक की पावर भी ले सकती है। और जो अर्थ की एनर्जी होती है वो जमीन के रिलेटेड होती है और ग्राउंड के ऊपर सब कुछ चीजों को मेंटेन करती है और ग्राउंडली एनर्जी कहलाती है। जंग मिस सोच रही होती है कि मुझे यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर को लेना ही होगा, क्योंकि इसको लेने के बाद ही हमारे लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और साथ ही अपनी ल्यूली हिमाली बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेती है, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करती है। तो हमारा चुंची उसकी तरफ देखकर कहता है ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पहली की तरह इसने फिर से यहाँ पर उसी टेक्निक को यूज किया है। जंग मिस वहाँ पर स्पेशल टेक्निक को यूज करने के बाद अपनी स्पेशल बॉडी को एक्टिवेट करने के बाद आगे बढ़ती है ताकि जाकर वहाँ पर से उस स्पेशल पावर को ले सके, इनहेरिटेंस की पावर को ले सके। तो अब क्योंकि उसने अपनी स्पेशल बॉडी को एक्टिवेट किया हुआ है तो इसके साथ ही वो आगे बढ़ती है उस स्पेशल इनहेरिटेंस की पावर के पास, कॉल्ट्रॉन के पास जाकर उस पावर को लेने लगी है। तो वहाँ पर और भी बहुत सारे कॉल्ट्रॉन्स होते हैं। इस बार भी उसके ऊपर अटैक होता है, लेकिन तो इस बार के अटैक की वजह से यंग मिस जो होती है वो उड़ती हुई फिर से ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरती है और कहती है ये क्या, मुझे नहीं लगता कि ये टियांशी मुझे इतने अपने करीब जाने देगी। यहाँ पर तो एक बहुत ही पावरफुल बैरियर है। कि हमारा जुंची भागता हुआ उसके पास आता है, उससे कहता है कि मेरी वाइफ क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। जैसे वो भागता हुआ उसके करीब आ रहा होता है उसी वक्त फिर से वहाँ पर से एनर्जी निकलती है। तो यंग मिस चिल्लाकर उसे कहती है जुंची अपने आप को बचाओ, यहाँ पर से फिर से एनर्जी निकल रही है और इस बार तुम्हारे पर अटैक होने लगा है। वो चिल्लाकर उसे कहती है यहाँ पर मेरे करीब मत आना, लेकिन हमारा जुंची जो होता है वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके करीब चला जाता है। जैसे उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ हमारे जुंची के ऊपर अटैक होता है। हमारे जुंची के ऊपर जब अटैक होता है वो एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जाती है। तो यहीं पर हमारे जुंची फिर से उन्हीं रीइंकार्नेशंस को फेस करता है, वही रीइंकार्नेशन जो उसने पहले फेस की थी। जैसे हमारा जुंची वहां पर रीइंकार्नेशंस को फेस करता है तो वो एनर्जी जो होती है उसकी बॉडी के साथ टकराती है और इसी के साथ ही बैरियर टूट जाता है और हमारे जुंची की बॉडी के ऊपर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से यंग मिस भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है तुमने ऐसा कैसे किया, तुम तो यहाँ पर बिल्कुल जख्मी भी नहीं हुए, तुम्हारे ऊपर एनर्जी से अटैक हुआ लेकिन तुम जख्मी नहीं हुए। तुम्हारे जुंची उसे कहता है कि मुझे ये कैसे पता होगा कि मैंने सब कुछ कैसे किया है, मुझे कुछ भी इस बारे में नहीं पता। तो फिर यंग मिस उठकर सामने की तरफ देखती है, वहां पर इनहेरिटेंस की पावर के पास जो शील्ड थी वो वाकई में टूट चुकी होती है। वो कहती है ऐसा कैसे हुआ, ये टियांशी फील्ड अपने आप कैसे टूट गई है। वो जुंची की तरफ देखकर सोच रही होती है क्या इसने ये किया, क्या इसकी पावर्स की वजह से यहाँ पर टूटी है, लेकिन इसके पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं। फिर इस लड़के की कल्टीवेशन की वजह से ये बैरियर कैसे टूट सकता है, जबकि हमारे जुंची को खुद भी कुछ नहीं पता होता। फिर साथ ही हमारा जुंची भागता हुआ आगे चला जाता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल ट्रेजर लगता है, तो लगता है कि हमें यहाँ पर ट्रेजर मिल गया है। तो वो इनहेरिटेंस की पावर के करीब चला जाता है।
तो यंग मिस सोच रही होती है कि आज यहाँ पर से मुझे इनहेरिटेंस की पावर चाहिए, इस बारे में बाद में सोचेंगे कि यहाँ पर बैरियर कैसे टूटा है। लगता है कि मेरी लूलिश बॉडी की वजह से यहाँ पर वो बैरियर टूटा है, इसकी वजह से नहीं टूटा। तो यंग मिस उड़ती हुई सीधी उस इनहेरिटेंस की पावर के पास चली जाती है। वहां पर जाने के बाद कहती है यही वो इनहेरिटेंस की पावर है, ये मुझे चाहिए। और वहां पर वो जो कॉल्ट्रॉन होते हैं वो कॉल्ट्रॉन वहां पर हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं और उन सभी कॉल्ट्रॉन्स के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। ये सारी की सारी इंसेस्ट्रल एनर्जी होती है जो कि इनके इंसेस्टर्स यहाँ पर छोड़ कर गए हैं। तो हमारी यंग मिस वहीं पर उस इंसेस्ट्रल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। वो स्पेशल की एब्जॉर्प्शन टेक्निक होती है। वो की एब्जॉर्प्शन टेक्निक को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही होती है। उस टेक्निक को यूज करते हुए एनर्जी को बॉडी में एब्जॉर्ब कर रही होती है। जबकि हमारा जुंची देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। तो जुंची कहता है तो लगता है कि इसने इनहेरिटेंस की पावर को लेना शुरू कर दिया है। तो वहीं पर खड़ा होता है कि साइड के ऊपर से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जुंची कहता है ये क्या है। वहां पर एक कॉल्ट्रॉन के अंदर वहां पर एक स्क्रोल पड़ा होता है जो कि गोल्डन कलर में चमक रहा होता है। जुंची कहता है लगता है कि ये भी कोई ट्रेजर है। तो मेरे हाथ में भी यहाँ पर एक ट्रेजर लगने वाला है। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है ताकि उस स्क्रोल को उठा सके। तो जैसे हमारा जुंची उस स्क्रोल को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है, स्क्रोल और भी ज्यादा जोर से चमकना शुरू कर देता है। जुंची इस पास से और भी ज्यादा हैरान होता है। तो वो स्क्रोल जो होता है वो उड़ता हुआ सीधा हमारे जुंची के माथे के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारा जुंची कहता है ये क्या, वो चीज कहाँ पर चली गई। वो तो मेरे सर के अंदर घुस गई और सर के अंदर जाकर कहीं पर गायब हो गई है। और फिर साथ ही वो ग्राउंड के ऊपर अपना सर पटकना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे सर के अंदर से बाहर निकलो, तुम क्या चीज हो, मेरे सर के अंदर क्यों घुस गई हो। फिर वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है ये चीज तो निकल ही नहीं, पता नहीं क्या थी। वो वहीं पर थक जाता है और ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है और कहता है कि वो पता नहीं वो क्या चीज थी जो मेरे माथे के अंदर चली गई, वो तो निकलने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं ऐसा तो नहीं इसके मेरे माथे के अंदर जाने की वजह से मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो यंग मिस ने वहां पर काफी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया होता है। बहुत सारी एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर जा चुकी होती है। तो माशुंची कहता है ये यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्प्शन टेक्निक को यूज कर रही है, यानी कि यहाँ पर जितनी भी की पावर है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी। यंग मिस थोड़ी देर के बाद सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद माशुंची के सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो माशुंची कहता है क्या तुम्हें इनहेरिटेंस की पावर मिल गई। तो यंग मिस उसे कहती है हाँ मुझे मिल गई है। तो यंग मिस उसे कहती है हाँ मुझे यहाँ पर से इनहेरिटेंस की पावर तो मिल गई, लेकिन एंसेस्टर्स की तरफ से छोड़ी हुई हीवनली बुक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। हीवनली बुक को भी यहाँ पर होना चाहिए था। वो हीवनली बुक हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से यहाँ पर छोड़ी गई थी और वो बहुत ज्यादा स्पेशल है। तो जुंची उसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम यहाँ पर किस तरह की हीवनली बुक की बात कर रही हो। हमारे जुंची को ये शायद पता होता है उसके हाथ में एक ट्रेजर लगा है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो ट्रेजर हीवनली बुक है। तो वो उसे कहता है वो किस तरह की है। तो यंग मिस उसे बताती है कि हमारे एंसेस्टर ने उस हीवनली गोल्डन बुक को यहाँ पर छोड़ा था। गोल्डन बुक बहुत ज्यादा स्पेशल है, इतनी स्पेशल है कि पिछले हजारों सालों से उन्होंने यहाँ पर छोड़ा था। उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल पावर्स और बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक्स लिखी हुई हैं। तो जुंची को उसकी बात सुनने के बाद झटका लगता है। जुंची कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर पहले वो जो स्क्रोल मेरी बॉडी के अंदर चला गया मेरे सर के अंदर वही हीवनली बुक थी। इसका मतलब यह है कि मेरे पास हीवनली बुक आ गया। और इसी के साथ जुंची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब यह है कि मैं लेजेंडरी चोजन वन हूँ, यानी कि वो मुझे मिली है, तो मैं बहुत ज्यादा स्पेशल हूँ। इसी के साथ ही यंग मिस हमारे जुंची के मुंह पर एक बुक मारती है और कहती है चलो पकड़ो इस बुक को, यहीं पर बैठ कर कल्टिवेट करो। मैं भी यहाँ पर कल्टिवेट कर रही हूँ। तो जुंची कहता है ये तुमने क्यों किया, मेरे सर पर किताब क्यों मारी है। यंग मिस हमारे जुंची से कहती है कि मैं यहाँ पर बैठ कर कल्टिवेट करने तुम्हें भी यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए। स्पेशल टेक्निक की मदद से तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाओगे। यहाँ पर आसपास भागने की बजाय बैठकर कल्टीवेट करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मुश्किल में पड़ गए तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन स्टेज में जाने वाली हूँ। तुम्हारा जुंची उस बुक को हाथ में पकड़ता है और कहता है कि इसके अंदर तो वाकई में वही टेक्निक लिखी हुई है जिससे इसने यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, यानी कि मैं भी अब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा अगर मैं इसको मास्टर कर लेता हूँ। हमारा जुंची भी वहीं पर बैठ जाता है और वहाँ पर बैठकर उस स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश करता है ताकि वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुंची यहाँ पर कुछ कल्टीवेट कर पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।